नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है और आज मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत ही शर्मिंदगी का कारण है हम सबके लिए। और बड़ा दुख होता है कि हम कहीं सेफ नहीं हैं, ना किसी उम्र में, ना हम किसी कपड़े में, ना किसी जगह पर। लड़की 2 साल की हो तो सेफ नहीं है, 5 साल की हो तो सेफ नहीं है, 15 साल की हो तो भी सेफ नहीं है, 40 साल की हो तो भी सेफ नहीं है, 55 साल की हो तो भी सेफ नहीं है। समाज कहता है ना, तुम कपड़े पहनती हो, बाहर जाती हो रात को, इसलिए तुम्हारे साथ गलत होता है। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्या वो भी रात को बाहर घूमती हैं? क्या वो भी लड़कों को रिझाती है? क्या 55 साल की एक बुढ़िया वो भी लड़कों को रिझाती है? हाँ, शर्म है उस समाज पे मुझे जो लड़कियों को ऐसे बदनाम करता है। शर्म है मुझे उस समाज पर जहाँ भारत में घूमने आती हैं फॉरेनर, उनके साथ गलत हो जाता है और फिर भी हमारा जो कानून है उन्हें कोई सज़ा नहीं दे पाता, कोई सज़ा नहीं सुना पाता। ऐसा क्यों उन्हें ऐसा मौका मिलता है? आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है हम सबके साथ? हम डरी सहमी हैं, कहाँ जाए, किसी के पास छोड़ ही नहीं सकते। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में एक 3 वर्षीय लड़की के साथ रेप केस हो जाता है। जस्ट इमेजिनेशन। और जिसकी बॉडी है वो झाड़ियों में पाई जाती है, जिसे उसकी मुंह को बुरी तरीके से कुचल कर फेंक दिया जाता है। और वो बाहर खेल रही थी अपने घर के, उसके मम्मी पापा अंदर थे। 6 बज गए, वो घर नहीं पहुंची। माता पिता परेशान हो जाते हैं, इसलिए बच्चा एक टाइम होता है कि घर तक आ जाता है, घर के अंदर। और वो घर नहीं पहुंची। माता पिता ने ढूंढना स्टार्ट किया, बच्चों से पूछा। फिर उन्हें जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करी और जब देखा, बच्चों से पूछताछ की तो एक बच्चों ने बोला कि एक लड़का था जो उसको चॉकलेट दिखाकर अपने साथ ले गया। जब वो उस साइड गए तो देखा कि उनकी जो वो लड़की थी नग्न अवस्था में, बहुत संगीन हालत में, उसका मुंह कुचल दिया गया था, निवस्त्र पड़ी हुई थी। 3 साल की बच्ची। सोचो क्या समाज है हमारा। और उसके माता पिता पे क्या बीती होगी। फिर वो जो क्रिमिनल था वो पकड़ लिया जाता है और वो खुशी खुशी अपना गुनाह कबूल करता है। उसे कोई अफसोस नहीं था कि उसने ऐसा किया है। पता क्यों? उसने कहा कि मेरे पिता से इनके पिता की दुश्मनी थी और अपने पिता का बदला लेने के लिए इसलिए मैंने ये काम किया। कि देखो कोई शातिर कितनी इजीली हमारी भारत की लड़कियों को इजीली मार देता है, कैन कर लेता है। कोई भी कैसे भारत में भारत के लोगों के लिए, भारत की लड़कियों के लिए प्लानिंग कर देते हैं और मार देते हैं। और समाज कुछ नहीं कर पाता, एक कानून कुछ नहीं कर पाता। अगर कानून जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगा ना, उस दिन हम सब सेफ हो जाएंगे। एक को भी सज़ा मिलेगी ना, उस दिन भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग किए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, फूलन, ज्योतिबा फूले, बाहर के जो कानून है ना उन्हें अच्छा मानती हूँ। कम से कम वहाँ कुछ क्रिमिनल घटना होने से लोग या करने से डरते हैं, लेकिन भारत के अंदर लोग खुलेआम कर रहे हैं, छोटी बच्चियों को रेप कर रहे हैं। कहाँ जाए हम? कहाँ सेफ है? कहाँ बच्चों को छोड़े? मेरी एक ही पुकार है सबसे, सरकार से, मोदी सरकार से, प्लीज़ हमारे लिए कुछ करो। आपने नारा तो दे दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां तो बचा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बेटी सेफ की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी पे बाहर भेजे अपनी बेटी को? इन हैवानों की। कब तक लड़कों को समझाएंगे?
कब तक पीछे घूमेंगे सबके? सजा कौन भुगतता है? गलत करने वाले के माँ बाप और गलत सहने वाले के माँ बाप। गलत वाला करके तो चला जाता है, जिसके साथ होता है वो भी चला जाता है। सजा पीछे वाले लोग भुगतते हैं। मेरा मानना ये है, ऐसे दरिंदों को तुरंत ही फांसी की सजा देनी चाहिए। तो भरे समाज में उन्हें जला देना चाहिए, क्योंकि उनकी इस समाज में कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए कोई अदालत में तारीख ही नहीं लगनी चाहिए। उन्हें सरेआम मौत है या उनका सर कत्लेआम कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें जीने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। आई होप सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। एंड बी केयरफुल। अपने बच्चियों को, खुद को सभी सेफ रखो, क्योंकि ये समाज बड़ा गंदा है। बी स्ट्रॉन्ग। जो तुम पे आँख उठाए या आप देखे या गंदी नजरों से देखे तो कुचल दो। मारने से पहले सोचो मत कि क्या होगा। जो होगा सो देखो जाएगा, क्योंकि जान प्यारी है हमारी, इंसानों की इज्जत है और इन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। जब इन्हें मारो भी ना तो बड़े गर्व से मारना, क्योंकि जब माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार किया था ना, तो वो सोचती नहीं थी कि मैं क्या करूँ। बड़ा गर्व महसूस करती थी वो दुर्गा, वो काली, क्योंकि उसे पता था ये संसार का विनाश करेगी और संसार का विनाश करने वाले प्राणी का हमेशा सर्वनाश होता है। वंदे मातरम।